सुखदेव जी कहते राजन सुनो, एक बार भगवान अपने समस्त परिकर के साथ जनकपुर आए। जनकपुर में भगवान के अनन्य भक्त हैं श्री जनक जी महाराज। ध्यान दें, जनक पदवी का नाम है। सीता जी के पिताजी जो थे उनका नाम था सीरध्वज महाराज, सीरध्वज जनक। और भगवान जिनके पास आए ये हैं बहुलास्व जनक। जनक जी के वंश में जितने हुए सब जनक कहलाए और सबके सब ब्रह्मज्ञानी हुए। ये विशेषता रही इस निमि वंश की। बहुलास्व जनक, सीरध्वज, कुशध्वज, धर्मध्वज, ये सब जनक परंपरा के राजा हुए हैं और सबके सब जनक कहलाए। तो महाराज बहुलास्व जनक भगवान के अनन्य भक्त। और मिथिलापुर में ही एक ब्राह्मण रहता था श्रुतदेव, ये भी भगवान का अनन्य भक्त। भगवान ने सूचना पहुंचा दी कि आज हम इनसे मिलने जाएंगे। जो प्रभु के आगमन का समाचार मिला, जनक जी महाराज पूरे राजसी सम्मान से भगवान के स्वागत में खड़े हो गए। अब बेचारा श्रुतदेव ब्राह्मण जिसकी टूटी फूटी झोंपड़ी और कुछ भी घर में नहीं, पर अनन्य भक्त भगवान का, वो भी खड़ा था हाथ जोड़ करके स्वागत करने के लिए। जैसे ही प्रभु पधारे, दोनों ने कहा आइए आइए सरकार, हमारे घर को पावन कीजिए। अब भगवान बड़ी दुविधा में, किसके यहां पहले जाऊं भाई? जनक जी के यहां पहले जाऊंगा तो ब्राह्मण का मन खिन्न हो जाएगा, जिसके लिए एक एक क्षण प्रतीक्षा का बड़ी कठिनाई से बीत रहा था कि कब सरकार के दर्शन हो, कब घर पधारें। और इतना उतावला ब्राह्मण यदि अपनी आंखों के सामने मुझे जनक के घर जाता देखेगा तो इसके मन में क्षोभ हो जाएगा। और ब्राह्मण के घर में पहले चला जाऊंगा तो जनक जी महाराज सोचेंगे ब्राह्मणों को ही महत्व देते हैं, मैं क्षत्रिय था इसलिए मेरी भावना का आदर नहीं किया, मुझे 2 नंबर पर रख दिया। तो दोनों तरफ से दुविधा प्रभु की। जनक जी के यहां जाएं तो धन का दोष मानेंगे कि वो धनवानों के यहां पहले जाते हैं, और ब्राह्मण के यहां जाएं तो भी। तो भगवान ने जो संत साथ में आए हुए थे उनकी तरफ इशारा किया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित उस मंडली में मैं भी था। अहम बृहस्पति कंडो मैत्रेयस च्यवनादय। सुखदेव जी कहते हैं अहम, मैं भी था। हमारी तरफ इशारा किया, हम उनके संकेत को समझ गए और जितने हम संत थे सबने 2-2 रूप प्रकट कर दिए। हमारे सरकार प्रभु द्वारकाधीश भी 2 रूपों में प्रकट हो गए। तो उतने ही हम संत मंडली के साथ द्वारकाधीश ब्राह्मण के साथ भी चल दिए और जनक जी के साथ भी चल दिए, एक ही क्षण में एक साथ, और दोनों का सम्मान स्वीकार किया। जनक जी के यहां राजोपचार से भगवान का स्वर्ण सिंहासन पर ठाठ से पूजन चल रहा है, और उधर ब्राह्मण की झोपड़ी में कुशा के आसन बिछा दिए, अतिथियों को बैठा दिया, शीतल जल पिला दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, केवल अपना उत्तरीय हाथ में लेके धुनवन वासो ननर्थ आंगन में नाचने लगा। आज मेरा घर पावन हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, इतने संतों के साथ मेरे भगवान पधारे। तो भगवान जितने जनक जी महाराज के उस राजसीय सम्मान से प्रसन्न हो रहे थे परीक्षित, उतने ही प्रसन्न हमारी आंखों के सामने उस ब्राह्मण के नृत्य को देख करके हुए, जो भाव में भर के नाच रहा था। धुनवम वासो ननर्थ, वस्त्र उड़ा उड़ा के नाच रहा था। और भगवान ने ये समता का दर्शन यहां कराया कि मैं भाव का भूखा हूं, कोई कैसा भी हो, धनहीन हो या धनवान, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, कोई भी हो, भगवान भावग्राही है। परीक्षित ने पूछा महाराज जब ब्रह्म निर्गुण निराकार है तो श्रुतियां वर्णन कैसे करती हैं? तब वेद स्तुति का नरकुटक छंद में वर्णन किया। जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भग अग जगदोक सामखिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतोऽनुचरे निगमः। ये वेद स्तुति जैसे सोते हुए सम्राट को सूत मागध बंदी जन बिरदावनियां गा करके जगाते हैं, ऐसे ही भगवती श्रुति उस परमात्मा की शक्ति का वर्णन करती हैं। हे अजित जय जय, हे अजित आपकी जय हो जय हो।
प्रभु ने कहा भाई जय जयकार उसकी करो जिसकी पराजय होने की संभावना हो। जिसको हारने का डर लगता है ना, वही जिंदाबाद के नारे ज्यादा चिल्लवाता है। हम तो अजित हैं, कभी पराजित होते ही नहीं, तो ये जय जयकार की क्या जरूरत। भगवती श्रुति कहती है प्रभु आपकी तो जय जयकार है, आप अजित हैं, परंतु जीवों के हृदय में तो आपका पराभव दिख रहा है। कैसे? बोले देखिए महाराज, प्रत्येक प्राणी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य छिपे हैं, और प्रत्येक प्राणी के हृदय में आप भी बैठे हो। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेर्जुन तिष्ठति, आप भी बैठे हो और ये विकार भी बैठे हैं। परंतु विकारों का तो दर्शन होता है, काम का वेग दिखता है, क्रोध का उद्वेग दिखता है, लोभ की प्रवृत्ति दिखती है, ये सब विकार तो दिखाई पड़ते हैं, पर आप कहां घुसे बैठे हो, आपका तो दर्शन कहीं होता ही नहीं। इसका मतलब इस घर में दुर्विकारों के झंडे लहरा रहे हैं और आपके झंडे का दर्शन ही नहीं हो रहा। इसलिए प्रार्थना है जय जय, आप अपना जीवों के हृदय में उत्कर्ष बढ़ाइए, आपकी महिमा इन जीवों के हृदय में प्रकट हो। भगवान बोले तुम मैं क्या करूं अब। श्रुति भगवती कहती है अजाम मायाम जही, इस माया को नष्ट कर दो महाराज, सोई काम बन जाएगा। ये जीव को भटकाने वाली आपकी ये विचित्र माया है। भगवान बोले मेरी माया गुणात्मिका है, गुणमयी माया है मेरी देवी, हेसा गुणमयी। तो ऐसी दिव्य सत्वादि गुणों से समन्वित माया को मैं क्यों नष्ट करूं। श्रुति भगवती कहती है प्रभु माया में जो गुण है ना, वो जीवों को ठगने के लिए है। कैसे? बोले जैसे एक गणिका वैश्या परम गुणों से संपन्न होती है, अद्भुत श्रृंगार करती है, श्रृंगार उसका अद्भुत होता है, नाचने में बड़ी अद्भुत कला होती है, कंठ उसका बड़ा मधुर होता है, बहुत अच्छा गाती है, और गाना बजाना नाचना जो भी कुछ उसे आता है वो केवल दूसरों को लूटने के लिए, सारे गुण जीवों को ठगने के लिए जैसे उस गणिका में है, ऐसे ही आपकी माया में जितने गुण हैं जीवों को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए, दोष ग्रभीत गुणा। इसलिए आप इस माया को मारें और जीव के हृदय में अपना उत्कर्ष बढ़ावें, क्योंकि ये जीव तो आपका ही बच्चा है, आपका ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव आपका अंश है प्रभु, और आपका अंश आपका पुत्र होकर के भी माया के वशीभूत होकर के नाच रहा है, जगत में भटक रहा है। इसमें क्या आपकी बदनामी नहीं है? हर एक राजा का राजकुमार घर छोड़ के भाग गया, विदेश चला गया, अब विदेशों में भूखन मरने लगा, गुण था ही नहीं उसमें कोई, भूखों मरने लगा। तो एक होटल में नौकरी मिली, वो भी बर्तन साफ करने की। अब कोई क्या जाने कि ये कौन है, बर्तन मांजने लगा, तब खाने को रोटी मिलने लगी। अब जब उस देश के राजा का कोई व्यापारी विदेश गया घूमने, उसी होटल में रुका, उसने अचानक राजकुमार को बर्तन मांजते देख लिया तो पहचान लिया, अरे राजकुमार आप। मैनेजर होटल का दौड़ा, क्या कहा राजकुमार? अरे हमारा नौकर है बर्तन साफ करने वाला। अरे नहीं मैं पहचानता हूं, ये हमारे देश के महाराज का पुत्र है, बचपन से घर छोड़ के भाग गया था। अब तो महाराज मुख्य हेडिंग अखबार में, अमुक राजा का राजकुमार बर्तन साफ करते विदेश पाया। अब बोलिए बदनामी राजा की होगी कि राजकुमार की? अरे भाई बदनामी किसकी होती है? जो नामी होता है। जिसका नाम ही नहीं उसकी बदनामी क्या? बदनामी नामी की होती है। तो राजा नामी है, राजा का नाम प्रसिद्ध है देश देशांतरों में, राजकुमार को तो कौन जाने, तो बदनामी तो राजा की होगी कि नहीं? उसी प्रकार सरकार, जीव आपका पुत्र है और आपका पुत्र होकर के ये जीव काम क्रोध लोभ मोह की दासता कर रहा है, उनके जूठन खा रहा है, उनका दास बन करके उनके पीछे भाग रहा है, तो क्या आपकी बदनामी नहीं है? कि ईश्वर अंश इस जीव को देखो,
दुख का दास बना, काम क्रोध आदि विकारों का गुलाम बना घूम रहा है। तो आपका नाम पतित पावन भक्त वत्सल दीन बंधु, क्या इन नामों की बदनामी नहीं होगी? इसलिए प्रभु इस जीव पर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, आपका ही है। भगवान कहते हैं तो मैंने इनको बुद्धि काय के लिए दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उस बुद्धि विवेक का परिचय दो और माया से बचो। श्रुति भगवती कहती है महाराज अखिल शक्ति अवबोधक थे। अरे जब तक आपकी कृपा नहीं होगी शक्ति का बोध ही नहीं होगा। शक्ति तो बहुत भरी पड़ी है, परंतु जब शक्ति का ज्ञान नहीं तो सब बेकार। एक शेर का बच्चा था, छोटा सा था, नन्हा सा, उसे मालूम ही नहीं शेर क्या होता है। अबोध बालक घूमता हुआ जंगल में फिर रहा था कि भेड़ों का झुंड आया और भेड़ों के झुंड में वो भी चला गया। तो ग्वाला भी नहीं समझ पाया ये शेर का बच्चा है, उसने समझा ये भी कोई जंगली भेड़ है। तो शेर के बच्चे को भेड़ समझ के भेड़ों में भर्ती कर लिया। अब भेड़ों में रहते रहते उसका स्वभाव भी भेड़ जैसा हो गया, मिमियाने लगा, घास खाने लगा, डरपोक बन गया, न किसी की आवाज सुने तो भेड़ों की तरह छुप के भाग जाए। वो भूल ही गया कि मैं कौन हूं। एक दिन जब जंगल के वनराज सिंह ने अपने सजातीय मृग को भेड़ों के बीच घास खाते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक मारी दहाड़ भाग गई सब भेड़। शेर का बच्चा भी भागने लगा तो मार छलांग शेर के बच्चे को पकड़ लिया। क्यों रे मेरा पुत्र हो के तू भेड़ों की तरह भाग रहा है? सो गिड़गिड़ाने लगा, अरे महाराज कहां आप कहां मैं तो भेड़ हूं। अरे मूर्ख भेड़ नहीं तू शेर है। अरे नहीं नहीं महाराज मैं शेर कैसे हो सकता हूं? बोले अच्छा चल, पकड़ के ले आया और शीतल जल में प्रतिबिंब दिखाया, देख मेरा तेरा चेहरा एक है। हाँ महाराज सकल सूरत तो बिल्कुल आपसे मिल रही है। अरे मूर्ख केवल सूरत नहीं मिल रही, मेरे समान तुझ में बल भी है, क्योंकि तू तो शेर ही है। अच्छा मैं सचमुच शेर हूं? बोले हाँ। तो आप में कितना बल है? बोले दिखाता हूं। एक जंगल के गजराज को आते देखा, शेर ने मार दहाड़ उठा करके उस गजेंद्र को ही पछाड़ दिया, हाथी को मार दिया। अब पहले तो बेचारा बहुत घबराया, तो इतना ही बल मुझ में भी होगा? बोले क्यों नहीं, जब मेरा बच्चा है तो बल भी मेरा ही होगा तेरे अंदर। तो उसने धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाई तो छोटे मोटे जीवों का शिकार करना प्रारंभ किया। तब उसे विश्वास जागने लगा, हाँ सचमुच मैं शेर हूं। अपनी शक्ति जो खोई हुई विस्मृत थी उसे स्मरण में आने लगी और एक दिन वही भेड़ों वाला सिंह बड़े बड़े हाथियों का शिकार करने में समर्थ हो गया। अब जरा विचार कीजिए, वो तो शेर का बच्चा था ही, बल उसमें जन्म से ही विद्यमान था, पर भेड़ों की संगत में बेचारा भूल चुका था। बस सजाती सिंह ने तो केवल याद दिला दिया कि तू शेर है। शेर तो था ही। उसी प्रकार हम भी ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के समान चेतन अमल सहज सुख राशि आदि दिव्य गुण भी हमें विद्यमान हैं। पर विडंबना यह है कि माया रूपी बकरियों के बीच में हम अपना सिंहत्व भूल गए, अपना ब्रह्मत्व भूल गए। जो सहज सुख राशि थे आज दुख राशि बने बैठे। आए दिन क्लेशाक्रांत हम भटक रहे हैं, क्योंकि अपनी खोई शक्ति को बिल्कुल भूल गए। जब कोई समर्थ सदगुरु जिसे अपने स्वरूप और शक्ति का पूर्ण ज्ञान हो, ऐसा जब ब्रह्मज्ञानी संत सदगुरु रूप में प्राप्त होता है तो जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान करा देता है। तू परमात्मा का नित्य सखा है। जो भी संबंध जीव का बने, सदगुरु वह संबंध स्मरण दिला के ये गिड़गिड़ाना, ये दुख की राशि इसके दल दल से हमेशा के लिए दूर कर देता है और हमको अपना वह ब्रह्म स्वरूप स्मरण में आ जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो शेर का बच्चा जान गया कि मैं शेर हूं, बस शेर ही है, फिर कमी थोड़ी है। वो भी शेर, ये भी शेर। उसी प्रकार जब तक हम भूले हैं तभी तक भेड़ हैं, याद आ जाए स्वरूप का बोध हो जाए तो शेर है। माया की प्रबलता ने हमारे स्वरूप को हमें बिल्कुल भुला दिया है। सदगुरु ही इस भूल को सुधारते हैं और स्वरूप का बोध कराते हैं। एक दिन वन में बस के मृगराज किनारे ने ना घर जायो, काहू गड़रिया के संग लगो, ताने बाही भेड़न बीच छुपायो, भूल गयो कुल कर्म सबे,
जब बड़ो ही भयो तब डूब चरायो। ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर, भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। हम जीव बन गए थे ब्रह्म, परंतु स्वरूप का विस्मरण हो गया। इस प्रकार से वेद स्तुति का एक एक श्लोक बड़ा ही मार्मिक है। वेदों का ज्ञान इसमें भरा हुआ है। भगवती श्रुति परमात्मा की महिमा का इस प्रकार से निरंतर प्रतिपादन करती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की।